हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HP35 मैथ्स वाला। हम स्टूडेंट्स कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में। अभी हमने किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अगर आपको ये तीनों मेथड्स देखने होंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ये 3 मेथड्स डाल रखे हैं, तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसी में जा रहे हैं। नेक्स्ट मीन के बाद आता है मोड, कि मतलब मोड को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, मोड को हम कैसे निकालते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मोड निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो मोड में है, मोड में हमें सबसे पहले फार्मूला लर्न चाहिए। अगर आपको फार्मूला लर्न नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं मोड का फार्मूला लिखता हूँ। तो मोड का फार्मूला होता है मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये स्टूडेंट्स मेरे पास फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले वैल्यूज़ देखनी है कि यहाँ पे F1 क्या है, F क्या है, F0 क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L क्या है स्टूडेंट्स? लोअर लिमिट है किसकी? मॉडल क्लास की। H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज क्लास इंटरवल का। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। F2 क्या है? frequency of the class succeeding the model class। अब स्टूडेंट्स, इन्हें थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसने कहा, देखो F हमारे पास स्टूडेंट्स बोल रहा है F, सबसे पहले L लोअर लिमिट, H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, F1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है। F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग होता है पहले वाली, किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी? ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने इसमें ध्यान रखना है, जब भी आप मोड निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे इस केस में मुझे पता है 8 वाला नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको आपने इस तरीके से राउंड कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ यही देगा आपको। अब यहाँ पे कहा है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा नंबर जो है फ्रीक्वेंसी का वो होगा आपके पास F1। वो क्या होगा? F1। ध्यान से समझना है। सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी का वो होगा स्टूडेंट्स आपके पास F1। अब लिखा है, देखो, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले वाला होगा F0 और इससे बाद वाला होगा F2। निकल गई 3 वैल्यू। अब L, अब स्टूडेंट्स यहाँ लिख रखा है लोअर लिमिट। अब आपको पता है क्लास इंटरवल लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको ये सर्कल करवाया है, इसी का ही आपको लोअर लिमिट देखनी है। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी? 3। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे L इक्वल्स टू 3। H होता है स्टूडेंट साइज, इन नंबरों के बीच में गैप कितना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है 2 नंबरों का गैप है। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ मुझे इसमें पुट करनी है।
सारी वैल्यू मुझे अब इसमें पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स फिर से ध्यान से समझना है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये सबसे पहले एल, लोअर लिमिट कितनी है वो सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है 3 प्लस F1 कितना है 8 माइनस F0 7 अपॉन 2F1 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 7 माइनस 2, सारी वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी इंटू एच कितना है गैप 2 का। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, उसके साथ आपको ये मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको ये सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ये प्लस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत गलती करते हैं। 3 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन 8 2 16 माइनस 7 माइनस 2, 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस 7 माइनस 2 कितना आ गया माइनस 9 इंटू 2, 3 प्लस 2 1 2 अपॉन 16 माइनस से 9 गए, 16 में से जब 9 गया तो बच गया 7। अब आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, 3 प्लस 7 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 0 पॉइंट डिवाइड कर दे, 7 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 0 पॉइंट, तो 20 बन गया, 7 2 14 6 बच गया, 0 लग गया, 7 8 56, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है। ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3.28, तो हमारे पास मोड कितना आ गया 3.28। 3.28 क्वेश्चन काफ़ी इजी है स्टूडेंट। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपने ध्यान रखना है F1 होगा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है वो लेना है। F1 हमने ले लिया, ये F0 एक उससे पिछला नंबर तो ये वाला नंबर, F2 एक उससे आगे वाला नंबर ये वाला नंबर। अब स्टूडेंट जो इंटरवल लेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, वो आप इसी नंबर लेंगे जो आपने F1 की वैल्यू ले रखी है। H स्टूडेंट इनके बीच का गैप जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इन अभी कितना था 2 का था तो 2 से हुआ। अब स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर ये हाईएस्ट नंबर समझ लो कि यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं इसको राउंड कर लूँगा, लोअर लिमिट तो यहाँ से मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट इसमें F0 होगा तो वो आपका यहाँ से पीछे जाना चाहिए, तो स्टूडेंट जैसे वो पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो आप उसको ले लेंगे 0। इज इट क्लियर? अगर आपका ये पहली लाइन में F1 कभी आ जाता है क्वेश्चन में तो F0 कितना आ जाएगा 0, F2 आपके पास अगला नंबर। अब मान लो ये आपका F1 निकलता है यहाँ पे, तो F0 की वैल्यू होगी, F2 की वैल्यू नहीं होगी, तो F2 की क्या ले लेंगे 0। तो स्टूडेंट्स तो ये हमने देखा था कि मोड किस तरीके से करते हैं। अब आई होप आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।